कंपनी जो कि रियल एस्टेट की है, प्रेस्टीज एस्टेट कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी इरफान रजाक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। इस बार के आपके नंबर्स देख के फिर से खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि आपने ना केवल अभी यानी कि ऑपरेटिंग टर्म्स में करीब 50% का इस बार गेन दिखाया, बल्कि सेल्स में भी 42% तक का गेन हम आप देख पा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़ोरदार रही है। सर, ये जो आपने कमाल किया, जादू किया, ये पर्टिकुलरली किस सेगमेंट से आया, किस ज्योग्राफिकल एरिया से आया सर? नमस्कार। ये जादू कुछ नहीं है, ये मेहनत है। हमारी टीम की मेहनत है, एक स्ट्रैटेजी है। हमने धीरे धीरे इस ब्रांड को डेवलप किया है, कस्टमर को हमने सेटिस्फाई किया है, डिलीवरी दिया है, तो उसका नतीजा भी, उसका फल अभी हमें हासिल हो रहा है और आगे जाके भी और अच्छा ही होगा। अभी इस क्वार्टर में मुंबई से 750 करोड़ करीब सेल्स आए हैं और इसमें हमें उम्मीद है कि आगे जाके और बढ़ेंगे। बट ये ज्योग्राफी अच्छा हमारे लिए काम आ गई है। अभी आगे जाके नई ज्योग्राफीज, नोएडा है, गुड़गांव है, उधर भी हमें काम करना है। बट उधर कोई नए प्रोजेक्ट्स, एक हमारा अप्रूवल पेंडिंग पड़ा है, अगरचे वो हो गया तो उधर से भी हमें रेवेन्यू आएगा। और फिर हैदराबाद इज अ गुड टेरिटरी। हैदराबाद में भी एक दो तीन बड़े जमीनें हमने खरीदे हैं, उसमें कुछ प्लानिंग चल रही है, अगरचे उसका लॉन्च आ गया, उधर भी हमें सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसके लिए इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ प्लानिंग और टीम की बड़ी मेहनत है, लगातार मेहनत है। और आज तो हम ये इन्वायरमेंट है कि इन द रेरा इन्वायरमेंट एक प्रोजेक्ट भी अगरचे पूरी तरह से अप्रूवल नहीं आया और रेरा नंबर नहीं आया, लॉन्च भी नहीं हो सकता। तो एक तरफ से जब हम जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद उसका प्लानिंग होता है, फिर अप्रूवल प्रोसेस होता है, इसमें वक्त लग जाता है। तो इस पे लगातार मेहनत होनी चाहिए सब टीम की कि जल्द से जल्द इस फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू कमिंग टू द मार्केट, इसमें जो टाइम है इसको शॉर्टन करे और किसी तरह से अप्रूवल के साथ, रेरा नंबर के साथ लॉन्च करे। और मार्केट भी अच्छी है, बिक्री भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छा है और लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे डेवलपर के लिए। तो हम उन अच्छे डेवलपमेंट में गिन जा सकते हैं। इसके लिए काम अच्छा हो रहा है और यही है जादू। ओके, यही है जादू, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आप तो अच्छे डेवलपर हैं ही, इसलिए नंबर्स में भी दिख रहा है और आपके प्रोजेक्ट्स में भी दिखता है। हालांकि आपके मुंबई मार्केट्स को लेकर हम भी बहुत बुलिश थे और आप भी कह रहे हैं कि हाँ मुंबई है, लेकिन सर अभी आपने बात बात में ये भी कहा कि आप दिल्ली एनसीआर में भी कुछ और एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सर, बॉम्बे और दिल्ली एनसीआर का मार्केट ऑल टुगेदर तो आप भी जानते हैं थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे अलग तरीके की थोड़ी कैलकुलेशंस है। तो दिल्ली एनसीआर से भी हम यही एक्सपेक्ट करें, जैसे कि बॉम्बे से अच्छा रेवेन्यू गाइडेंस आप दे रहे हैं, यही गाइडेंस दिल्ली एनसीआर से भी एक्सपेक्ट करें सर? जरूर से अच्छा हो सकता है, बट दिल्ली एनसीआर में अभी टेस्ट के लिए एक प्रोजेक्ट हमने टाई अप की है। अब उसके लिए अप्रूवल के लिए इंतजार हो रहा है, वेटिंग। अभी जब तक वो अप्रूवल नहीं आता उसको लॉन्च हो नहीं सकता। तो कोशिश जारी है कि अभी इसका अप्रूवल जल्द से जल्द आए ठीक तरीके से, और अगरचे अप्रूवल आ गया और रेरा नंबर मिल गया तो लॉन्च में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्स के लिए, बिक्री के लिए हमारा CEC, दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर, सब तैयार पड़ा है। ओनली थिंग इज इसका अगर से लॉन्च हो गया तो इसमें भी नंबर्स आ जाएंगे। और इस मार्केट में भी मुझे उम्मीद है कि अच्छी बिक्री हो सकती है और अच्छा रेवेन्यू आ सकता है इस मार्केट में। अलग जैसा आपने कहा, साउथ मार्केट अलग है, दिल्ली मार्केट तो बिल्कुल अलग है और वेस्टर्न मार्केट भी अलग है। तो उसको एक को समझ के, सोच के काम करना है कि एकदम धड़ाक से कुछ काम नहीं हो सकता। तो बट द वाइब्रेशंस आर गुड। राइट। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे आप नंबर्स आपके अच्छे हैं, मुंबई का तो क्या आपको गाइडेंस भी शायद हो सकता है आप बढ़ाना चाहें, स्पेशली मुंबई की जिस तरह की रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिखे हैं, लेकिन आपकी जो रेडी इन्वेंट्री है 7,000 करोड़ तक की, वो एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ क्वार्टर में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो कंप्लीशंस हैं वो अभी तक पिक्ड अप क्यों नहीं हुए हैं? मतलब एनी कोई पर्टिकुलर रीजन है? आपके क्या प्लान्स होंगे टू बिल्ड रेडी इन्वेंट्री स्टॉक? नहीं, अभी देखिए ऐसा है, जैसा जैसा लॉन्च होता है, लॉन्च टू कंप्लीशन तो 4 साल का विंडो होता है।
अभी जो भी ये भी रेडी इन्वेंट्री था सारा माल ऑलमोस्ट बिक गया, और जो तैयार हो रहा है वो भी जो प्रोसेस में है वो भी बिकने में बिक्री में हो गया। अभी जैसे आपने एकदम सही कहा, कंपनी में बिल्कुल 7,000 करोड़ का माल है और हम क्वार्टर में 3,000 करोड़ की बिक्री करेंगे तो सिर्फ 2 क्वार्टर का इन्वेंट्री होगी, दैट इज रेडी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। तो नया लॉन्च तो लाना ही पड़ेगा, नया माल तो बाजार में लॉन्च करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोशिश है जैसा जल्द से जल्द हम अप्रूवल्स लाएं और नए लॉन्चेस लेके आए, वेदर इट इज इन बैंगलोर और मुंबई और दिल्ली और चेन्नई और हैदराबाद, तो वो कोशिश जारी है। और रेडी इन्वेंट्री तो जब तैयार हो जाती है इन्वेंट्री हमारे पास, हमारी कंपनी में माल पटाख से बिक जाता है, और हम इन्वेंट्री को वी डोंट होल्ड। इसको पकड़ने से क्या होता है कि अननेसेसरी होल्डिंग कॉस्ट होता है, तो हम जब वी डोंट वेट फॉर प्राइस एस्केलेशन, जैसा जब माल बिकता है तो बेच देते हैं, तो दैट्स आवर कल्चर। और इसमें कस्टमर को भी फायदा है और कंपनी को क्यों फायदा है कि हल्की हो जाती है कंपनी, और ये ऑन डेट पे रिलायंस कम होता है, क्योंकि जितना रियलाइजेशन हो सकता है उतना बेटर टू गेट कस्टमर बेनिफिट रादर देन गेट द बैंक बेनिफिट इन दिस। एक और चीज़ इरफान जी, आपको क्योंकि ब्लैकस्टोन से फेज 2 ट्रांजैक्शन के लिए कुछ पैसे भी मिलने थे, लगभग 250 करोड़, क्या वो कंपनी को मिल चुके हैं? अभी ब्लैकस्टोन का ट्रांजैक्शन लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक फेज 2 ट्रांजैक्शन है जिधर उन्होंने हमारे साथ भागीदारी में है 50% अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स, वो भागीदारी जारी है, और ब्लैकस्टोन के साथ हम मेरी उम्मीद है कि और कुछ भी हम काम करें और आगे बढ़े। तो जो फर्स्ट एसेट सेल था वो तो कंप्लीट हो गया, और जो भागीदारी का ट्रांजैक्शन है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और 3-4 एसेट्स में दे आर 50% पार्टनर्स विद अस, वो तो जारी रहेगा, और उसको तो हमारी उम्मीद है कि हम उसको बढ़ाएंगे। इरफान जी, बस चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे और, वैसे अगर आप कमर्शियल के बारे में अलग से बताना चाहें कि वहाँ पे इस समय ग्रोथ कैसे चल रही है तो वो ठीक है, नहीं तो आप आजकल तो आप हाइब्रिड ही बनाते हैं, कमर्शियल भी, रेसिडेंशियल भी, हॉस्पिटैलिटी भी, एक ही प्रोजेक्ट में एक ही टाउनशिप में मिल जाता है। तो एक बार जरा कमर्शियल का अलग से आप मेरे को बता देंगे, वहाँ पे इस समय गाइडेंस आप कुछ दे पाएँ तो। कमर्शियल में हम काफी सारा काम कर रहे हैं, ऑफिस आईटी पार्क्स तो बहुत बड़े पैमाने में काम चल रहा है, और ये 3 शहर में हमारा काम है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, और अभी मुंबई में। 4 जगह में तो कई स्क्वायर फुट, कई मिलियन स्क्वायर फुट काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्री लीज भी हो रहा है। हमारे पास वैकेंसी लेवल सिर्फ 3-4% है, तो आप कमर्शियल का लीजिंग का भी एक डिमांड अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है कि ये लोग आफ्टर कोविड सोच रहे थे कि भाई कमर्शियल का डिमांड कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इंडिया में वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम आ रहा है, इससे तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, और ऑफिस स्पेस का डिमांड है, और एक अच्छी बात है कि भी रेंटल आल्सो इज गोइंग अप, जो रेट पर स्क्वायर फुट मिल रहा है उसका भी अच्छा रेंटल मिल रहा है, तो क्योंकि डॉलर का कनेक्शन है तो एमएनसी जो खरीदते हैं तो उनके पहले भी $1 पे उन्होंने रेंट पे लेते थे, आज भी $1 पे रेंट पे चल रहा है, तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट डिमांड है, और ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी कई नियर 100% है, तो आगे चल के आई एम क्वाइट बुलिश ऑन कमर्शियल एंड आई थिंक इट शुड डू वेल। ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।